मैं इस प्रहलाद को गोद में लेके बैठ जाऊंगी, मैं तो जलूंगी नहीं, ये तो जल जाएगा। हिरण्यकश्यप बोला, होलिका तूने बहुत अच्छी बात कह दी, ठीक है चल। अब सब व्यवस्था की गई, वो व्यवस्था की, उस पर होलिका बैठी हुए प्रहलाद जी को बैठाया गया। ओम नारायण नारायण कर रहे प्रहलाद जी। लगा दो आग। आग जैसे ही लगी सो, लेकिन कहते हैं ना उसका कोई क्या बाल बांका कर सकता है जिसके रक्षक भगवान है। वो जो चुनरी ब्रह्मा जी ने होलिका को दी थी, वो चुनरी होलिका के ऊपर से उड़कर प्रहलाद जी के ऊपर अपने आप आ गई और होलिका जल गई। अब जो दुष्ट लोग थे वो तो एक दूसरे पर रेत कीच मारने लगे, बोले हमारी बहन मर गई, ये तो मराई नहीं। और जो देवता थे वो खुशी मना रहे हैं, गुलाल उड़ा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तो भैया जो कीच की होली खेले करें वो हैं हिरण्यकश्यप के खानदान से, जो गुलाल और रंग की होली खेले वो हैं देवताओं के खानदान से। होली को क्यों पूजा जाता है? वैसे तो राक्षसी थी, फिर भी पूजा इसलिए जाता है क्योंकि भगवान का भक्त इसकी गोद में बैठा था, इसलिए इसको पूजा जाता है। और पद्म पुराण में लिखा है कि होली में जब आग लग रही हो तो उस आग को अपने बच्चों को दिखाना चाहिए। शास्त्रों में तो यहाँ तक वर्णन है कि किसी बच्चे को अगर दिखता नहीं हो, आंख जिसकी खराब हो, और वो अगर होली का दर्शन करे, लगातार 11 साल तक दर्शन करे 11 बार, तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि उसकी नेत्र ज्योति वापस आ जाती है। करें विश्वास। होली पे बच्चों के हाथों से कुछ मिठाई डलवानी चाहिए उसमें। ये कंडे वंडे लोग डालते हैं, ये पता नहीं कहां से प्रथा आ गई अब लोगों की, अब भगवान जाने। लेकिन अब आप बताओ, आपको कोई कंडा खिलाए तो खाओगे? मिठाई डालो, पूड़ी डालो, उसमें थोड़े हलवा डालो, खीर डालो तो अच्छा है। अब पता नहीं कहां से प्रथा आ गई कि वो बनाओ, क्या बोलते हैं, बनती है बोले ये डालो, ये प्रथा पता नहीं कहां से आ गई। गुलरी गुलरी, हाँ लेकिन डालनी चाहिए, कुछ मीठा डालो उसमें, बच्चों के हाथों से डलवा। लेकिन प्रहलाद जी तो